गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट 2019-2024 की परीक्षा के पीवाईक्यू से रिलेवेंट क्वेश्चन है। श्रम संगठन और अधिनियम से संबंधित एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में बार बार, जिसमें एक्ट और उनसे रिलेवेंट वायसराइज पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख मजदूर संगठन, और उनको एक दृष्टि में देखना है हमें कौन कौन संगठन थे, उनका संगठन कौन सा है, स्थापना वर्ष, उनके संस्थापक कौन से हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट तथ्य हैं उनके बारे में, तो हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। कलर हम चेंज करेंगे, पेन का साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। इसकी स्थापना NM लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे ने की थी। ये प्रश्न सीधी लाइन यही आया था इस बार के पेपर में। यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसके बाद हम देखते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में NM जोशी ने की थी। आप इनकी क्रम अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्रम से ही क्वेश्चन आते हैं। मद्रास लेबर यूनियन, इसकी स्थापना 1918 में VP वाडिया ने की। प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संघ था यह। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की 1918 में। महात्मा गांधी का आपको याद होगा, अहमदाबाद में आंदोलन किया था अहमदाबाद में। उस आंदोलन के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। इसी आंदोलन के समय और इसी मजदूर संगठन की स्थापना के समय गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी संपत्ति है, यानी कि जो भी उद्योगपति है उसकी संपत्ति है वह समाज के लिए है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, इसे कहते हैं हम एटक। इसकी स्थापना 1920 में हुई। NM जोशी इसके महत्वपूर्ण है। आपने क्या देखा, एक NM जोशी यहाँ पे थे जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की थी, और NM जोशी यहाँ भी 1920 में एटक में। NM जोशी के अलावा जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, VM पवार, ये कुछ लोग थे। इसमें दीवान चमनलाल जो थे महामंत्री थे। प्रथम अधिवेशन बम्बई में इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, क्या क्या समझ में आया हमें कि जो पहले इसके अध्यक्ष थे अधिवेशन के, उसमें लाला लाजपत राय बने। महामंत्री कौन था? दीवान चमनलाल थे। ठीक है, और NM जोशी ने इसमें स्थापना में योगदान दिया था। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आइटफ। इसकी स्थापना NM जोशी ने की। ये पहला विभाजन था एटक का, यानी कि NM जोशी ने स्थापना करवाई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसके बाद उन्होंने स्थापना करी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की। अगला हम देखते हैं एटक में 2 बार विभाजन हुआ। एटक जो था उसमें 2 बार विभाजन हुआ। पहला हुआ 1929 में और दूसरा हुआ 1931 में। 1929 में जब हुआ तो बन गई आईटफ, यानी कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और इसके बाद 1931 में जब हुआ तो उसमें बन गई RT, रेड ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसकी स्थापना किसने करी? 1931 में देश पांडे और रणदेवे ने मिलकर। ये एटक का दूसरा विभाजन था। इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना 1938 में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने की। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में MN रॉय और जमनालाल मेहता ने की। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और VV गिरी ने की। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी एटक से ही अलग होकर संस्था बनी थी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में प्रोफेसर KT शाह ने इसकी स्थापना की। तो आप इसे क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं, इसकी लाइन पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ अधिनियम थे, पारित कारखाना अधिनियम थे ब्रिटिश सरकार के समय। ये एक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक्ट आया तो कब आया, यह दिया गया है, क्रम में लाने का आएगा। इसके बाद आता है कौन वायसराय था, है ना, और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला अधिनियम 1881
का कारखाना अधिनियम, यानी कि ये जो था पहला आया 1881 में। ये जो एक्ट आया 1881 का कारखाना अधिनियम, ये फैक्ट्री आयोग बनाया गया था 1875 में, उसकी अनुशंसा पर आया था। यानी कि जो शुरुआती 3 अधिनियम हैं 1881 का, 1891 का, 1911 का, ये तीनों एक्ट किसी न किसी आयोग की अनुशंसा पर आए। तो जो पहला आया था वो प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 की अनुशंसा पर आया था। द्वितीय फैक्ट्री आयोग 1884 की अनुशंसा पर 1891 का एक्ट आया। तृतीय फैक्ट्री आयोग 1908 में बना, इसकी अनुशंसा पर 1911 का एक्ट आया। तो चलिए 1881 का जो प्रथम कारखाना एक्ट था, इसके समय रिपन वायसराय थे। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराने पर प्रतिबंध, महीने में 4 दिन का अवकाश और श्रमिक के मुद्दे को छोड़ दिया गया। तो श्रमिकों का जो मुद्दा था उसको छोड़ दिया गया, लेकिन क्या कर दिया गया, महीने में 4 दिन की छुट्टी, यानी कि जो संडे होता है, जैसे महीने में 4 संडे होते हैं, तो 4 दिन की छुट्टी का जो प्रावधान था इस एक्ट के साथ मिला। इसके साथ इसमें क्या मिला कि भी 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी कि चाइल्ड लेबर को कम करने पर ध्यान दिया गया। कितनी उम्र? 7 वर्ष, याद रखना। इसके बाद अगला एक्ट आया, एक सेकंड, ठीक है, अगला एक्ट है 1891 का कारखाना अधिनियम द्वितीय फैक्ट्री आयोग 1884 की अनुशंसा पर। ठीक है, इसमें लॉर्ड लैंसडाउन थे। इसमें क्या कर दिया गया, अभी इससे पहले जो एक्ट था उसमें क्या था कि मंथ में 4 छुट्टी देने का प्रावधान है, मंथ में 4, लेकिन वो 4 छुट्टी कब होंगी इसकी कोई डेट नहीं है। अगला एक्ट आया जो 1891 का, इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि हफ्ते में 1 दिन, यानी कि सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए। तो वही 4 छुट्टी हो गई फिर से। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर, इससे पहले क्या था 7 वर्ष था, अब बढ़ा के क्या कर दिया गया 9 वर्ष कर दिया गया। स्त्रियों की कार्यावधि 11 घंटे प्रतिदिन, यानी कि महिलाएं 11 घंटे काम कर सकती हैं अधिकतम प्रतिदिन। यह उन्हीं कारखानों पर लागू जो बिजली का उपयोग करते थे तथा श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो। ये जो एक्ट किसके ऊपर लागू था, जो बिजली का उपयोग करते थे, यानी कि ऐसे कारखाने जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती थी तथा जो श्रमिकों की संख्या क्या हो 50 से अधिक हो। ठीक है, अगला एक्ट आया 1911 में कारखाना अधिनियम तृतीय फैक्ट्री आयोग बना 1908 में, उसकी अनुशंसा पर आया। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इसमें जो पुरुषों की कार्यावधि थी वो 12 घंटे निश्चित कर दी गई। अभी तक पुरुषों की कार्यावधि कितने टाइम पुरुष काम करेंगे ये फिक्स नहीं था। इस एक्ट के द्वारा यानी कि तीसरे कारखाना अधिनियम के द्वारा उन्होंने निश्चित कर दिया गया कि ये पुरुष भी कितने घंटे काम करेंगे 12 घंटे, जबकि दूसरे एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, महिलाओं के लिए 11 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया गया था। अगला हम देखते हैं 1922 में जो कारखाना एक्ट आया, जो कि लॉर्ड रीडिंग के समय लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे कि इसमें बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन कर दी गई। अभी हमने क्या देखा, हमने कुछ चीज़ें देखी कि जो पहला एक्ट आया था, पहले एक्ट से बच्चों के लिए जो कार्य करने की जो सीमा थी, उम्र कर दी गई थी 7 वर्ष। मैं चिल्ड्रन लिख देता हूँ बच्चों के लिए। फिर ये हुआ था 1881 के एक्ट से, फिर 9 वर्ष कर दी गई, 9 वर्ष 1891 के एक्ट से 10 साल बाद जो एक्ट आया उसमें 2 वर्ष बढ़ा दी गई। फिर उसके बाद एक एक्ट आया 1911 का एक्ट, इसमें बच्चों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था। इसके बाद जो 1922 का एक्ट आया 11 दूनी 22, इसमें क्या कर दिया गया, बच्चों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन काम कर सकते हैं बच्चे, 7 घंटे। इसके साथ उम्र कितनी कर दी गई, उम्र कर दी गई 12 से 15, यानी कि 12 से 15 साल के बच्चे काम कर सकते हैं, इससे छोटे बच्चों को कार्य में नहीं लगाया जाएगा। चलिए अगला एक्ट 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया। इसमें मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे निश्चित की गई, जो कम उम्र के बच्चों हैं उनके लिए 5 घंटे काम कर सकते हैं, जो कि पहले 7 घंटे था। श्रमिकों की चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की कार्य के लिए कार्य किया गया। अगला एक्ट है 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के समय आया। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे तथा कैंटीन की व्यवस्था की गई। जो 1911 के एक्ट से 12 घंटे तय की गई थी, उसको 1944 के एक्ट से कितना कर दिया गया 9 घंटे, कि 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारे जो कारखाना अधिनियम थे वह और जो प्रमुख संगठन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसको हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं।
जल्दी जल्दी। अब इस बार हम देखेंगे केवल एक्ट। सबसे पहले 1875 में एक आयोग बना, उसकी अनुशंसा पर 1881 का एक्ट आया। ये हुआ हमारा नंबर 1। नंबर टू क्या होता है कि 1884 में, ठीक है, ये कौन था, 1884 में आयोग बना सेकंड, द्वितीय फैक्ट्री आयोग, उसकी अनुशंसा पर 1891 में एक्ट आया। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं 1908 में तीसरा फैक्ट्री आयोग बना, इसकी अनुशंसा पर 1911 में एक्ट आया। चौथा देखते हैं हम 1911 में आया, 11 दूनी 22, 1922 में आया एक्ट अगला। फिर उसके बाद 4 के बाद 5वां एक्ट जो आया 1934 में आया, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं छठवां जो दिन आया 24 में, 34वां साल और 1944। तो ये हमने क्रम याद कर ली कि कब कब आए थे, ठीक। अब यदि हमें याद करना है कि 1881 में पहली बार कौन था, तो पहले 81 में कौन था, रिपन था, रिपन महोदय, जो कि 82 तक रहते हैं। 82 में पढ़ते हैं इनके बारे में, कानून एल्बर्ट बिल वगैरह आया था। 1891 में 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये वही समय जब दिल्ली राजधानी बनेगी, दिल्ली दरबार लगाया जाएगा और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं 1922 में लॉर्ड रीडिंग। इसका एक नाम और भी है, अर्ल ऑफ रीडिंग भी कहते हैं इसे, अर्ल ऑफ रीडिंग, ठीक है, 1922। इसके बाद 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन और 1944 में लॉर्ड वेविल। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।